रसीली आम के ऊपर टूनी चिड़िया का घर था। हर दिन कड़कती धूप में नील पॉलिश बेचा करती थी। नील पॉलिश ले लो, नील पॉलिश ले लो, रंग बिरंगी नील पॉलिश। रानू चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी तो एक बड़ा सा सोने का अंडा देखा। अरे बाबा, इतना बड़ा अंडा तो कभी नहीं देखी। आज पहली बार वह भी अपने खेतों में। चिड़िया उसको चोंच मारी, तुरंत अंडा फूट गया। उसमें से कोई भी बच्चा नहीं निकला। शाम होने वाला था तो टुनटुनी नील पॉलिश बेचकर घर आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सेठ चंदूलाल अपने घरों में बैठा हुआ था। गोलू कबूतर उसके घर गया और कहा कि भाई, कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या आप देंगे? सेठ चंदूलाल: ओह, तो तुम फिर आ गए। मैं अब की बार नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। गोलू निराश हुआ और घर लौट आया। उसी जंगल में एक कालू नाम का गोलू कबूतरी समझ गई। कही कि टेंशन मत लो बहन, मैं तुमको एक अच्छा जादुई पेड़ बताऊंगी, चलो मेरे साथ। गोलू कबूतरी के साथ टूनी चल पड़ी। ये दोनों एक साथ घने जंगल के रास्ते से होकर एक विशाल पेड़ के पास गए। उसके ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे आम लगे हुए थे। टूनी उनको देखकर कही कि बहन, तुम मुझको कहाँ लाई हो? गोलू कबूतरी कही कि बहन, तुम चिंता मत लो, यह पेड़ एक जादुई है, तुम इससे जो मांगोगी वह तुमको देगा। गोलू कबूतरी उस पेड़ से एक टोकरी टूनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। रानू उसी दिन सुबह सुबह जंगलों में दाना चुन रही थी। पक्षियों के वह दिन बहुत बेकार दिन था। गोलू कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए यह बात सोच रहा था कि काश आज मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना घर बना लेता। तभी उसका नजर टूनी की टूटे हुए घर पे पड़ा। फटाक से उसके पास गया, देखा तो चिड़िया का घर टूट चुका था। कहता है कि इसको ही थोड़ा रिपेयर कर दूं तो रहने के लिए हो जाएगा। फिर गोलू सूखी लकड़ियां लाने चल पड़ा। सेठ चंदूलाल कम हो जाने पर गोलू लकड़ियां लेकर वापस आया। अगले दिन सुबह होते ही उस घर को बनाने लगा। कालू कौआ उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि ओ गोलू भाई, क्या तुम इसी घर में रहोगे? एक नया क्यों नहीं बना लेते? इतना कहकर चला गया, लेकिन गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद बनाकर रेडी कर दिया। जादुई पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा तो बोला कि ओ टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत कही कि नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहां से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है कि बहन, तुम्हारा पति हर रोज। फिर लूसी: हाँ तो इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू अपने घर आई। पके हुए आमों को टुनटुनी खा रही थी। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई। कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया। कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहां से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई। देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया
खुश हो गई। यह खबर सेठ चंदूलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा। कहा कि ओ गोलू, तुम क्यों रानू चिड़िया? एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौआ उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौआ अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास गई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौआ उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।